आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। सभी लोगों का सम्यक प्रयास और आप लोगों की उपलब्धियां इन सभी सत्रों में छुपी हुई है। दिस इज नॉट समथिंग दैट अ presentation of a Ritanveshi that how Ritanveshi is good, but this presentation, this all satra is only for how you people can become a sadhak. मेरा सारा प्रयास ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि आप लोग साधक बन सके, आप लोग उन चुनौतियों को फेस करें, सामना करें, जिससे कि आप साधक बन सकें। यूं तो बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, लेकिन आपकी साधना में वो हर प्रयास जो आपको विकसित करता हो, जिससे आप विकसित हो सकें, उनको मैंने चुना है। आने वाला 9 दिन, जो 3 दिन के बाद 3 तारीख से शुरू होने वाला है, आज 29 हो गया, 30, 1, 2, 3 दिन का अभ्यास, पूर्वाभ्यास रह रहा है। 2 तारीख यानी कि बुधवार के दिन मैं शाम में आप लोगों को महालया बताऊंगा, कैसे महालय होते हैं। 2 तारीख को महालया है और 3 तारीख से नवरात्रि का कार्यक्रम शुरू है। इस बार द्वितीया 2 दिन है, जैसे प्रतिपदा द्वितीया, सेकंड सेकंड डे। जो द्वितीया है वो 2 दिन है। 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन का द्वितीया है। सो ऑल द प्रैक्टिसेस विल बी रिपीटेड इन द द्वितीया। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दीज डेज, इन दिस नवरात्रि। कैन आई शेयर माई स्क्रीन, प्रतीक? अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि जी इस गुरु जी। नवरात्रि में इस नवरात्रि में हमें कैसे साधना करनी है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। देखो, नवरात्रि की साधना के 3 चरण होते हैं, हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर, द नवरात्रि साधना हैज 3 चरण। प्रथम चरण, मध्यम चरण और उत्तर चरण। ये 3 चरण होते हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको साधकों ने, सिद्धों ने 3 3 दिन के लिए बनाया है। पहला 3 दिन जो होता है, उसमें महाकाली की पूजा की जाती है। दूसरा 3 दिन जो होता है, जो द्वितीय चरण है, उसमें महालक्ष्मी की पूजा होती है। और जो तीसरा 3 दिन है, वो महासरस्वती की पूजा होती है। माँ दुर्गा इन तीनों की प्रतिरूप है। माँ दुर्गा इन तीनों का गठबंध है। हम इन तीनों को माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जो कि प्रत्येक दिन पूजी जाएंगी, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। इस प्रकार से उनके 9 रूप हैं। तो हम जब पूजा करते हैं तो प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। जैसे कि जो पहला चरण है, जो 3 दिन का पहला चरण, जबकि इस बार 4 दिन का होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीया 2 दिन है। ठीक है। तो जो 4 दिन का जो पहला चरण है, उसमें हम लोग शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा, जो माँ का स्वरूप है। मैंने पहले भी चर्चा किया है माँ के अलग अलग स्वरूपों की। शैलपुत्री कहते हैं माँ जब हिमालय के गोद में जन्म ली थी, और हिमवान की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का गूढ़ अर्थ यह भी है, जब हम अपनी तैयारियों के बाद, जब हम स्थिर और शांत होना, एक शैल की तरह
एक हिमालय की तरफ बैठना सीख जाते हैं। सबसे मुश्किल है शांत होकर, स्थिर होकर के, निश्चिंत होकर के बैठना। ज्यादातर लोग यहीं पे गड़बड़ होते हैं। इसलिए हमने 21 दिन की एक लंबी पूर्वाभ्यास करी। इस लंबी पूर्वाभ्यास में आप लोग बहुत सम्यक रूप से साथ दिए। 1 घंटा बैठने की कोशिश की। आप लोगों ने में बहुत लोगों ने हिम्मत किया उच्चारण करने का। और ये मैं जानबूझ करके, देखो, मैं चाहता तो 21 दिन मैं ही बोलता रहता, बड़े बड़े ही सुरम में और अच्छे गा करके अच्छे से मैं सारा दिन मैं बोल सकता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शक्तिशाली बनो। मैं चाहता हूं कि आप सामने आओ, आप माँ की पूजा करो, करना सीखो। आप अपने बच्चों को, भाई बहनों को, अपने परिवार को सिखाओ। हम लोग ये परंपरा ऐसा शुरू करें कि हम स्वयं माँ की आराधना सीखें। किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ पाठ विधियां ये सब किताबों में उपलब्ध है। और हजारों साल की हमारी संस्कृति ने हमें वैसा पुष्ट किया है, पवित्र किया है। तो हम इसको सीखें, जानें। हम कोशिश करें कि हम उनको किस तरह से आराधना कर सकें। माँ की आराधना इसलिए भी जरूरी है कि हम माँ के द्वारा ही शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा सोचोगे कि हम शिवत्व को डायरेक्ट प्राप्त कर लें, तो डायरेक्ट प्राप्त करने का जो उपाय है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। लोग डायरेक्ट शिव की पूजा करते हैं। जो अघोर है, जो नागा साधु है, जो अन्य अन्य प्रकार के संप्रदाय हैं, उसके लिए जो जीवन शैली चाहिए वो हम गृहस्थों के लिए नहीं बना है। हम गृहस्थों को भगवान शिव को पाने के लिए माँ भगवती की उपासना करनी होती है। और माँ हमें भगवान से मिलाती है। यही धर्म है, यही सनातन कल्चर है। यही वर्षों से हम लोग को सिखाया गया है। और यही आपको पुराण, चाहे मार्कंडेय पुराण आप ले लें, चाहे वाराह उपनिषद ले लें, इन सब में आपको यही विधान मिलेगा कि हम लोगों को माँ की आराधना करनी चाहिए शिवत्व को प्राप्त करने के लिए। और जो दूसरे सन्यासी संप्रदाय हैं, वो डायरेक्ट शिव की पूजा कर सकते हैं। तो अब हम गृहस्थी लोग भगवान की, भगवती की पूजा कैसे करें, उसके लिए मैंने बताया कि स्थिरता जरूरी है, कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे स्थिर होकर बैठे। दूसरी बात यह है कि आप उच्चारण करना सीखें। देखो, हम सभी लोगों को संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। चाहे आप, मैंने पहले भी कहा, आप लिपि जो ले लें, लिपि गुजराती लिपि ले लो, मराठी लिपि ले लो, कन्नड़ लिपि ले लो, तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, लेकिन संस्कृत पढ़ो। लिपि कोई भी हो, लिपि महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा महत्वपूर्ण है, संस्कृत महत्वपूर्ण है। जब आप उस संस्कृत का उच्चारण करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया, ना केवल आपके शरीर की पवित्रता बढ़ती है, बल्कि आप ऋषियों के संपर्क में आते हैं, ऋषियों के वाइब्रेशन से जुड़ते हैं। तो दो बातें हैं। एक, शरीर की पवित्रता। जब हम इन मातृकाओं के एक खास क्लस्टर को, यानी मंत्रों को, श्लोकों को हम पढ़ते हैं, चाहे वो जिस भी छंद में है, उष्णिक छंद में है, अनुष्टुप छंद में है, गायत्री छंद में है, जब इन छंदों को हम लोग पढ़ते हैं, और जब हम, तो हमारे भीतर की मातृका आंदोलित होती है, उद्वेलित होती है, मतलब वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। सो व्हेन वी चैंट इन संस्कृत, द वाइब्रेशंस ऑफ मातृका एक्सीड्स, वो ग्रो करता है, वो बढ़ जाता है। एंड it make ourselves pavitra. So I last time I explained that for your preparation there is needed to be pavitra, pure. Purity is important part. So we should develop that purity. So I explained last time there are 5 types of purity.
काया शुद्धि, मनोशुद्धि, प्राण शुद्धि, भूत शुद्धि एंड द चित्त शुद्धि। देर इज अ 5 टाइप ऑफ शुद्धि। 5 प्रकार की शुद्धि होती है। ठीक है, इसको याद कर लो। काया शुद्धि, मनोशुद्धि, प्राण शुद्धि, भूत शुद्धि और चित्त शुद्धि। ये 5 प्रकार के पवित्रीकरणम होते हैं। जब इनसे इनसे इनके द्वारा हम पवित्र होते हैं तो हम समतुल्य हो जाते हैं एक साधु के। एक साधना करने की योग्यता आ जाती है हमारे अंदर और हम साधना कर पाते हैं। अभी तो हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ, हम इतने अपवित्र हैं। हम हमारे में न भाव है, न भक्ति है, न तंत्र है, न मंत्र है। हम तुम तक कैसे पहुंचे? हमको महसूस होता है कि हमारे और आपके बीच में दूरियां हैं माँ। हमको महसूस होता है कि हम उस लायक नहीं है कि हम आपको पुकार सके। हम अपने जिंदगी में कितनी गलतियां करते हैं। हम अपने जिंदगी में कितने पाप करते हैं। हम जानबूझ करके गलतियां करते हैं। हमको समझ में आता है कि ये गलतियां हैं। और इन ढेर सारे गलतियों को लेकर के हम कैसे आप तक आए? बहुत पहले एक गीत लिखी गई थी जिसको बॉलीवुड में गाया गया। लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। इसके गहरे भाव है। हमने अपने वस्त्र पे बहुत दाग लगा दिए। भांति भांति के हमने गलत काम करके, शास्त्र के विरुद्ध काम करके, धर्म के विरुद्ध काम करके, नीति के विरुद्ध काम करके हमने बड़े दाग लगा लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे और भगवान की, भगवती के बीच में दूरियां हैं। हम उनको अपने करीब नहीं पा पाते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम तुम तक कैसे पहुंचे माँ। माँ अनुग्रह करती है। हो सकता है कि माँ आपको तब भी गोद ले ले, क्योंकि माँ का हृदय बहुत विशाल है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पूजा करने से पहले स्नान कर लें, पूजा से पहले पवित्र हो जाए। हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये पवित्रता हमें वो एहसास देती है कि अब हम घर जा सकते हैं, हम माँ से मिल सकते हैं, हम अपने भगवान से मिल सकते हैं। जब भी आप ज्यादा सोचिए, आप अगर आप व्रत कर लो, अगर आप षटकर्म कर लो, स्नान स्नान करके चंदन वंदन लगा करके आप एक भीतर से न्यूनेस, एक पवित्रता आप महसूस करते हो ना, आप वैसे चले जाओ मंदिर बिना खा पी करके, बिना नहाए सुनाए, गंदगी के साथ, और आप एकदम स्नान स्नान करके पवित्र मन से जाओ। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? सोच के देखो क्यों अंतर है। क्योंकि पवित्रता हमें वो भाव देते कि नहीं, अब हम योग्य है, अब हम जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब आप मंत्र का चैंट करते हो, मंत्र का जब आप चैंट करेंगे तो आप अपने भीतर उस पवित्रता को महसूस करेंगे। मैं अभी, प्रशांत जी ने चैंट किया, अभी पारुल जी ने चैंट किया। मैं पारुल और प्रशांत जी से पूछना चाहता हूं, प्रशांत जी आप बताएं कि जब आप चैंट किए तो आपको थोड़ा महसूस हुआ पवित्रता का कि हाँ, एक न्यूनेस, एक पवित्रता, एक एक क्लोजनेस वो हुई या नहीं? आप अपने ही शब्दों में बताएं। प्रशांत जी आप बताएं। जी हाँ गुरुजी, एकदम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये पहली बार मैं इस तरह कभी पाठ किया संस्कृत में इतना लंबा। और आपके कारण धन्यवाद, आपने इतना सरल बनाया और इतना एनकरेज किया, और एक एक चीज आपने समझाया कैसे संधि करते हैं, तो उसके कारण ये आसान हुआ और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मुझे फील हुआ वो कनेक्शन और पवित्रता। जी। थैंक यू, थैंक यू। सो देखो, जब प्रशांत जी कर सकते हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं किया और वो किए, तो मैं यहाँ, आप लोग जितने लोग बैठे हो, यहाँ पे 34-35 लोग बैठे हैं मेरे इसको सुन रहे हो, आप सब भी कर सकते हो। बस एक हिचक है कि मेरे से कहीं गलत ना हो जाए,
मैं कोई गलत उच्चारण ना कर दूं। देखो, बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं मैं। अरे, यदि आपसे गलती हो गई तो माता जी कोई त्रिशूल लेके थोड़ी बैठी हैं कि तुम गलत करो, मैं हत्या कर दूंगी आपकी। ऐसा ऐसा मत सोचो कि आप गलत, अगर कुछ गलती से गलत हो गया, आपने जानबूझ के तो नहीं गलत पढ़ा, अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो मां कुपित हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के अंदर एक मिथ दौड़ गया है, फैल गया है कि मां नाराज, मां क्यों नाराज होंगी जब उनकी ही पूजा की जा रही है, उनकी ही प्रार्थना की जा रही है, उनके लिए ही श्लोक बोले जा रहे हैं। ठीक है, हम अज्ञानी हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं है, हम गलत हो सकते हैं। देखो, ये बात कहाँ से आई? जो लोग डरते हैं कि मां नाराज हो जाएगी, ये नाराजगी की बात मैं आपको समझाता हूं। जो नवरात्रि की पूजा है वो गृहस्थ भी करते हैं, और नवरात्रि की पूजा एक अघोर, एक तांत्रिक, एक नागा, एक सन्यासी वो भी करता है। तो जो तांत्रिक लोग करते हैं वो उसके साथ तंत्र लगाते हैं। कई प्रकार के तांत्रिक यंत्र बिछाए जाते हैं। कई प्रकार के वनस्पति, या यूं कहो कि वनस्पति तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग का, या तिल का, और कई कई चीजों का। तो वो अगर गड़बड़ होता है, तंत्र यदि गड़बड़ होता है, याद रखना, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। यदि तंत्र गड़बड़ होता है तो मशीन, तंत्र मतलब क्या? मशीन, जैसे एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है। मशीन में आपने नट बोल्ट ठीक से नहीं कसा, मशीन में जो है ढंग से ऑयलिंग नहीं है उसका, ग्रीस नहीं है उसका, तो मशीन खराब होने का डर है। और इस तंत्र के खराब होने से पूरा अनुष्ठान खराब होता है। पर हम लोग तंत्र तांत्रिक पूजा तो नहीं कर रहे ना, हमारी पूजा तांत्रिक नहीं है। याद रखना, ये नियम तांत्रिक लोगों के लिए है कि जो नाना प्रकार के तंत्र और ये वनस्पति तंत्र और ना जाने बारसिंगी और क्या क्या वो अपने अनुष्ठान में उसका प्रयोग करते हैं। और उस तंत्र को यदि वो गलत करते हैं, मशीन को ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, तो उस मशीन का दुष्प्रभाव पड़ता है। माता तब भी कुपित नहीं होती है। लोग कहते हैं माता कुपित, माता कुपित नहीं होती है, उस तंत्र का दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है। पर हम लोग तो पाठ कर रहे हैं भाई, हम लोग तो कोई तांत्रिक थोड़ी ना है, हम तो पाठ कर रहे हैं। हम तो उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं जो माँ के स्तुति के लिए बना है। माँ के स्तुति करने के लिए जो पाठ कर रहे हैं, उस पर माँ क्यों ही कुपित होंगी? जरा सा तर्क लगा के आप सोचो, थोड़ा सा तर्क लगाओ। जो लोग ने ये मिथ फैलाया है वो तांत्रिकों के द्वारा है। तांत्रिक जो तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, वो मशीनरी अगर रॉन्ग वे में रखा गया है, रॉन्ग तरीके से उस मशीनरी का उपयोग ये किया गया है, तो उस मशीनरी की वजह से नुकसान होता है, उस यंत्र की वजह से, उस तंत्र की वजह से नुकसान होता है। उसमें भी देवी कृपा करती है, उस वक्त भी देवी दया की भाव से देखती है। देवी कुपित नहीं होती, ऐसे कुपित नहीं होती जैसे आप सोचते हो कि गलत पढ़ लेंगे तो देवी गुस्सा हो जाएंगी। एक ने पूछा कि अगर गुरुजी मैं संधि विच्छेद गलत कर दिया, अविनाशी की जगह विनाशी बोल दिया, अविनाश जो तोड़ते हैं ना, अविनाश की जगह विनाश बोल दिया, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या देवी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हो, किन श्लोकों का पाठ कर रहे हो? क्या देवी विनाश बोलने से आपका विनाश कर देंगी? मतलब देवी को तो आपने मूर्ख समझा हुआ है क्या? उनको संस्कृत नहीं आती है कि आप? अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आपका छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा तुतला करके गलत बोलता है, एक एक मेरी भतीजी है, वो रोटी में नमक लगा दो को बोलती है, ओटी में ममक गदा दो। अब बच्ची है, तुतला के बोलती है। अब ओटी में ममक गदा दो तो
अब हम क्या उसको नहीं समझेंगे वो क्या बोल रही है? हम भाई हमें तो समझ में आएगा, वो बच्चा है, तुतला के बोल रहा है, उसको नहीं आता है बोलना, वो तुतला के बोल रहा है। बहुत सारे अंग्रेज लोग आते हैं, अंग्रेज लोग जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत मिस्टेक करते हैं बोलना। तो क्या आप कुपित हो जाते हो कि है तुमने ऐसे कैसे बोला? हमें तो उल्टा प्यार आता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे मत सोचो कि अगर गलती से भी गलती हो गई तो भगवती त्रिशूल लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां जिन लोगों को तांत्रिक अनुष्ठान करना है और वो यंत्र तंत्र में अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक करा हुआ है, तो उस यंत्र का प्रभाव उन पर पड़ता है, उस तंत्र का प्रभाव उन पर पड़ता है। हम पाठकों के लिए नहीं है ऐसा, है ना। पाठक के लिए ऐसा कुछ शाप नहीं है, आप चिंता मत करो, है ना। तो हम जैसे आपको सिखा रहे हैं, आप निश्चिंत रहो कि माँ की कृपा होगी। जैसे मैं पहले चरण में बताया कि माँ काली की पूजा करते हैं, तो माँ काली की पूजा हम लोग देखो, नवारण मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये तो रोज पढ़ेंगे। और ठीक है, और इस बार मैं पढ़ूंगा 9 दिन, आप चिंता मत करो। लेकिन आप मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना। 9 दिन तो मैं पढ़ूंगा, सारे दिन मैं पढ़ूंगा, पर आप कोशिश करना, डरना नहीं कि मेरे से गलत हो जाएगा, ये क्या लिखा है, अंक अंग चंग टंग तंग पंग विंग दुंग एंग शुंग, ऐसा कुछ मंत्र सब है। तो आपको डरना नहीं, आप उसको बस उंगली रख करके पढ़ते जाना कि ये, और मैं बोलता रहूंगा तो आपको सुविधा होगी, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो नवार्ण मंत्र तो आपने सीख लिया। कुंजिका स्तोत्र मैं रोज पढ़ूंगा, 9 दिन तक ये चलेगा कुंजिका स्तोत्र। फिर आएगा महाकाली कवच। महाकाली कवच, जैसे अभी आपने दुर्गा कवच पढ़ा ना, वैसे ही दुर्गा कवच की तरह एक महाकाली कवच है। क्योंकि इन दिनों हम लोग महाकाली की मूल उपासना कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें हम लोग महाकाली कवच पढ़ेंगे। 15 मिनट लगेगा। आप मेरे साथ साथ बोलना, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद हम लोग सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे। ठीक है। और 70 श्लोक पढ़ेंगे, 70 श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें कि 20 मिनट लगेगा। मेरी स्पीड से चलना, मैं 20 मिनट में 70 श्लोक पूरा कर दूंगा। देखो 700 श्लोक है, तो 70 70 रोज पढ़ेंगे तो 10 दिन में 700 हो जाएगा। इस बार नवरात्रि 10 दिन का है, तो 70 श्लोक रोज पढ़ेंगे तो 700 पूरे हो जाएंगे। तो 70 श्लोक रोज पढ़ेंगे। और अभी तो श्लोक पढ़ेंगे, और शाम में यानी कि नवरात्रि में शाम में भी अपन लोग बैठेंगे, तो शाम में मैं उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है। मैं देवी की कथा बताऊंगा। जिस दिन मान लो आज शैलपुत्री की पूजा हमने करी है, तो मैं इवनिंग में शैलपुत्री के बारे में समझाऊंगा कि शैलपुत्री कौन है, क्या है, कैसे है। जैसे ब्रह्मचारिणी का दिन है तो मैं ब्रह्मचारिणी के विषय में बताऊंगा। तो वो शाम में कथा चलेगा। तो सुबह की पूजन में अपने को क्या करना है, 20 मिनट में नवारण मंत्र पढ़ना है न्यास के साथ। 20 मिनट्स में हम लोगों को सिद्ध कुंजिका पढ़ना है। 15 मिनट में हम लोग को महाकाली कवच। ये मैं कोशिश करूंगा कि आजकल में आप लोग को उपलब्ध हो जाए। मैं आप लोगों को पीपीटी बनवा करके मैं प्रतीक से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रतीक इसमें लगे। और इसमें श्वेता जी भी सहयोग कर रही हैं। अगर श्वेता जी यहाँ पे हो, सुन रही हो, श्वेता जी आप है यहाँ पे? श्वेता जी भी सहयोग कर रही है वैसे गुरु जी। हाँ, तो उन आप लोग सहयोग करके एक बढ़िया पीपीटी बनाओ, और ये जितने इसमें लिखे हैं, नवार्ण है, शुद्ध कुंजिका है, कवच है, सप्तशती पाठ है, ये सारा उसमें हो। और वैसे अगर आपने किताब खरीद ली है, जो कि दुर्गा सप्तशती किताब 70 80 रुपये में बाजार में मिलता है, अगर वो किताब आपने खरीद ली है तो वो सारा कुछ उस किताब में मिल जाएगा। जो कुछ नहीं मिलेगा वो आपको पीपीटी में आ जाएगा, पीपीटी में आपको दिख जाएगा। तो वो सब आप लोग को उपलब्ध 1 2 दिन के अंदर में करा दिया जाएगा। तो आप उसको पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ना। मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ूंगा, और मेरे साथ पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। जब आप उच्चारण करोगे, महाकाली कवच पढ़ोगे,
आप सप्तशती का पाठ करोगे तो देखना कितना मजा आएगा आपको, कितना आनंद फील होगा। बस सुनना नहीं केवल, मतलब एक एक निरपेक्ष भाव की तरह से सुन रहे हैं, बस सुनना नहीं है इसको, है ना। थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो करके, थोड़ा कागज स्नान, अगर लोग स्नान नहीं कर पा रहे तो कागज स्नान कर लो। कागज स्नान मालूम है किसको बोलते हैं? कागज स्नान मतलब होता है कौवे की तरह स्नान। कौवा को स्नान करते हुए कभी देखा है? ऐसे चोंच से ऐसे लेकर के ऊपर छिटक कर देगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सुबह सुबह स्नान नहीं कर पाते हो तो हाथ पैर धो लो, चेहरा धो लो, ब्रश कर लो, आई में पानी मार लो, आंख कान नाक मुंह धो लो, पैर धो लो, हाथ धो लो, थोड़ा पानी छिटक दो, ओम नमः ओम स्वाहा ऐसे छिटक दो, हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोग स्नान कर सकते हैं वो कर लो स्नान, ठीक है। स्नान करके बैठोगे तो आनंद अलग आएगा। जब आप इस मौसम में, खासकर को ये जो संधि का काल है, ये संधि काल है। अब गर्मी खत्म हो रही है और ठंड शुरू हो रहा है। संधि काल में अगर आप सुबह सुबह स्नान करोगे, ये नियम, ये आयुर्वेद का मैं नियम बता रहा हूं, तो आपको ठंड में, जब ठंड का मौसम आएगा तो आप ठंड से बीमार नहीं पड़ोगे। आपको ठंडी नहीं, ठंड से बीमार। इसीलिए नवरात्रि में लोग अर्ली 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ के नहा लेते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एकदम से बर्फ वाले पानी में नहा लेना, थोड़ा सा मिक्स कर लेना, थोड़ा पानी को नॉर्मल कर लेना। और मैं ये भी नहीं कहूंगा एकदम गरम गरम पानी से नहा लो। गर्म पानी भी मत रखो और ठंडी भी मत रखो। जो एक नॉर्मल, जो बॉडी टेम्परेचर का पानी है, जो रूम टेम्परेचर का पानी है, उस पानी से सुबह सुबह नहा लो। देखो क्या आनंद, क्या बढ़िया आप उसको महसूस करोगे। उसके बाद मंत्र मंत्र पढ़ो तो एकदम आनंद में आ जाएगा आप। ये मंत्र ना आपस में एक ताल है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी अंदर की जो मातृकाएं हैं ना, वो उस ताल में आ जाती है, वो उस रिदम में आ जाती है जब आप मंत्र पढ़ते हो। तो जब आप नहा धो करके एकदम पवित्र होकर के बैठोगे और माँ के भाव के साथ जब हम उस संस्कृत का उच्चारण करेंगे, आप साथ साथ में पढ़ोगे, तो देखना कि आपके भीतर, आपके शरीर में एक ताल, एक रिदम हो रहा है। वो आपके भीतर की मातृका शक्ति है, वो ताल में आती है, ठीक है। तो ये करना आप लोग। उसके बाद जो लास्ट का 15 मिनट है, हम लोग शैलपुत्री जी का मंत्र करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। ब्रह्मचारिणी वाले दिन में ब्रह्मचारिणी मंत्र करेंगे और उनकी उपासना करेंगे। और चंद्रघंटा वाले दिन में चंद्रघंटा की पूजा उपासना करेंगे। अब आता है शाम में क्या करेंगे। तो शाम में परा देवी, जो पहला 3 दिन है, या पहला 4 दिन कह लो, क्योंकि पहले चरण में 4 दिन है। तो परा देवी सुक्तम या परम देवी सुक्तम, ये शायद आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ये पीपीटी में मिलेगा आपको। तो परा देवी सुक्तम बहुत शक्तिशाली सुक्त है, बहुत शक्तिशाली सुक्त है। उसको पढ़ के जब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो आप बोलोगे कि नहीं मजा आ गया गुरुजी। आप खुद अपने मुंह से बोलोगे। थोड़ा लंबा है, मैं धीरे धीरे 30 मिनट में पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा। और उसमें शब्दों का, उसमें जो अक्षरों का विन्यास है, जो मात्रिकाओं का विन्यास है, वो ऐसा है कि जैसे अगर मेरे साथ कोई मृदंग वादक होता तो पढ़ने में और मजा आ जाता। जैसे कभी आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा होगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग माली डमड्डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। है ना, एक एक देख रहे हो इन शब्दों में क्या गुथा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एडेड है, और शब्द अपने आप में चमत्कार लिए हुए हैं। तो जब इस तरह के सूक्तों का निर्माण होता है, तो ये केवल इसके जो मंत्र दृष्टा होते हैं, वो साधारण लोग नहीं है, वो हमारे आपके जैसे लोग नहीं है। वो मातृकाओं के मातृकाओं के ताल में नृत्य करने वाले लोग हैं। तो जब वो मातृका, जब आप परादेवी सूक्त का पाठ करेंगे, तो उसी चीज को आप फील करेंगे कि हर शब्द जो है वो कुछ ऐसा है जैसे भीतर महादेवी, परम देवी नृत्य कर रही हो। वो वो वैसा शब्दों का आनंद है। उसके बाद हम लोग महाकाली सुक्तम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, महाकाली कवच अलग है, महाकाली सुक्तम अलग है, ये दोनों एक नहीं है। तो जो सुबह पढ़ रहे हैं
वो महाकाली कवच पढ़ रहे हैं, और जो शाम में पढ़ रहे हैं वो महाकाली सुक्तम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको महाकाली सुक्तम सुनाऊंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ना। उसके बाद हम लोग कथा करेंगे, और जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। देवी के साथ हम लोग बड़े प्यार से उनके गुणगान करेंगे, उनके महात्म्य को सुनेंगे, और देवी से दिल को जोड़ेंगे, माँ को पुकारेंगे। तो उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो ये हुआ संध्या का 1.5 घंटा, सुबह के 6 से 7:30 और शाम के 6 से 7:30। तो ये आप लोगों का नवरात्रि का कार्यक्रम है। ठीक है, कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो सको। यही वो सुंदर समय है। मैं सालों भर आपको नहीं टोकता, लेकिन नवरात्रि में आपको टोकता हूं कि थोड़ा सा समय माँ के लिए निकाल लो। ठीक है, इस वक्त माँ नीचे उतरती है, तो आपकी बातें माँ तक जाएंगी। अब आते हैं हम लोग द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में वो स्वरूप है माँ लक्ष्मी का, जो हम लोग 7, 8 और 9 तारीख को, 7, 8 और 9 अक्टूबर को हम लोग ये करने वाले हैं। तो इसमें महालक्ष्मी की पूजा होती है, और जब आप कथा पढ़ोगे तो कथा का जो दूसरा चरण है वो दूसरे अध्याय से शुरू होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, जो दुर्गा सप्तशती है वो 13 अध्याय का है। ठीक है, दुर्गा सप्तशती जो है वो 13 अध्याय का है। और जो त्रिकोण बनता है, जो इन देवी का, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये जो त्रिकोण बनता है वो 1, 3, 9 का बनता है। ये थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी है, इसको समझो। 1 तिया 3 तिया 9, यानी 1, 3 और 9, 1, 3 एंड 9। ठीक है, ये ये बनता है आपका ट्रायंगल। यानी पहला अध्याय, 1 अध्याय, 3 अध्याय और 9 अध्याय। यानी 1 अध्याय पहले चरण का है, 3 अध्याय दूसरे चरण का है, और 9 अध्याय तीसरे चरण का है। ठीक है, तो जो दुर्गा सप्तशती में जो पहला अध्याय है वो पहले चरण के लिए महाकाली के लिए है, महामाया देवी के लिए है। और दूसरा, तीसरा और चौथा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो चैप्टर्स है वो द्वितीय चरण कहलाता है, वो सेकंड चरण कहलाता है। और बाकी के जो 9 चैप्टर्स हैं वो थर्ड चरण कहलाता है, वो तीसरा चरण कहलाता है। यानी अगर हम इसको ठीक ठीक देखें तो पहला अध्याय मां काली को समर्पित है, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय मां लक्ष्मी को समर्पित है, और 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक वो मां सरस्वती को समर्पित है। उसको भी आप बड़े ढंग से समझेंगे। मैं थोड़ा सा और इसका रहस्य खोलता हूं। पहले अध्याय में एक स्टोरी है मधु कैटभ की, जो विष्णु जी के कान के मल से निकल के आता है, और महामाया के आशीर्वाद से विष्णु जी उनका वध करते हैं। ये एक कहानी पूरी हो गई। पहली अध्याय अपनी पूरी कहानी को पूरी कर लेता है। लेकिन दूसरे से लेके चौथे अध्याय तक कहानी है महिषासुर की। उसमें माँ दुर्गा को अलग अलग देवताओं ने अपनी शक्तियों को लगा करके, जोड़ करके उनको एक भौतिक स्वरूप देते हैं। आदि महाशक्ति महामाया, जो पहले अध्याय में अदृश्य थी, बिना स्वरूप लिए हुई थी, अनमेनिफेस्टेड थी, वो दूसरे अध्याय में देवताओं ने मिलकर के उनको एक स्वरूप दिया, ताकि महिषासुर का वो वध कर सकें। और सेकंड चरण में, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में, वो 3 अध्याय में वो महिषासुर का वध करती है। वो स्टोरी भी पूरी हो जाती है। तीसरी स्टोरी शुरू होती है 5वें अध्याय से, जो तीसरा चरण है। याद रखना, ये एक ही स्टोरी नहीं है, ये 3 अलग अलग स्टोरी को जोड़ा गया है। एक में, पहले अध्याय में महामाया है, जिनको महाकाली का रूप कहते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में देवी दुर्गा है, जो 10 भुजाओं वाली देवी दुर्गा, जिसको सारे देवताओं ने स्वरूप दिया। वो अदृश्य थी, आदिशक्ति थी, उनको स्वरूप दिया, वो देवी दुर्गा है। और वो
3 अध्याय तक छाई रहती है, दूसरे तीसरे और चौथे तक। उसके बाद आपको देवी दुर्गा की कहानी नहीं मिलेगी। उसके बाद कहानी मिलेगी 5वें अध्याय से पार्वती की। अब यहां जो शिव की पत्नी पार्वती है, उनकी कहानी आपको शुरू, वो 5वें अध्याय से आपको मिलेगा। वो कौशिकी का रूप धारण करती है और वहां से कहानी शुरू होता है। 5वें अध्याय में जो भगवती का तीसरा कैरेक्टर है, पार्वती जी, वो वध करती हैं चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज आदि का। और वो 9 अध्याय तक जाता है, यानी 5 से लेकर के 13वें अध्याय तक जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि महामाया का महाकाली से क्या संबंध है, 10 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा का महालक्ष्मी से क्या संबंध है, और मां पार्वती जो कौशिकी का रूप लेकर के चंड मुंड आदि का विनाश करती हुई जो रक्त बीज आदि का वध करती है, अगले 13 अध्याय तक जाती हैं, उनका संबंध मां सरस्वती से कैसे है, ये सब मैं आपको पाठ के दौरान जब मैं आपको बताऊंगा, तब इसके रहस्य को आप समझेंगे। ये बड़ा रहस्यमयी है, बड़ा शानदार है। जब आप इसको पढ़ेंगे और इसके रहस्यों को जानेंगे, तो आपका दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा, एकदम तृप्त हो जाएगा, माँ के प्रेम से भर जाएगा। तो हम लोग इसमें पूजा करते हैं कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी का, जो माँ लक्ष्मी के 3 रूप हैं। कुष्मांडा रूप में, स्कंद माता के रूप में और कात्यायनी के रूप में। इन 3 रूप में चौथे दिन, 5वें दिन और छठे दिन ये हम लोग पूजा करेंगे। और ये 15 मिनट का पूजा रहेगा। इसमें आप देखो कि नवार्ण मंत्र हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने शुरू किया वो 10 दिन चलेगा नवार्ण मंत्र। सिद्ध कुंज का कंटिन्यू होगा, ये दोनों नहीं बदलेगा, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी उधर काली माँ का पूजा किए रहे हम लोग, काली माँ का कवच किए, महाकाली कवच। अब यहाँ महालक्ष्मी कवच, अभी इधर देखो आप, महालक्ष्मी कवच है। अब ये हम लोग महालक्ष्मी का कवच करेंगे। और वैदिक स्तोत्र राज है। ये सब मैं लिख के आप लोग को भेज दूंगा। अगर आपको किताबों में नहीं मिलता है तो मैं लिख करके पीपीटी में आपको ये सारा भेज दूंगा। और वो दुर्गा सप्तशती का जो 70वां श्लोक है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसमें हमने नया, नया क्या जोड़ा, महालक्ष्मी कवच जोड़ा और वैदिक स्तोत्र राज जोड़ा। और अलग अलग देवियों के अपने अपने दिन के हिसाब से पूजा, जैसे कि 5वें दिन कुष्मांडा की पूजा, फिर स्कंद माता की पूजा, फिर कात्यायनी की पूजा। ऐसे हम लोग हर दिन की जो हर देवी हैं उनकी पूजा करेंगे। और हम आते हैं अब संध्या में। अब संध्या में वहां पे क्या किए थे, परादेवी सुक्तम किए थे। जिस तरह से आपने परादेवी सुक्तम किया था, परम देवी सुक्तम, यहां पर आपने करना है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम में भी 30 मिनट लगते हैं। तो महिषासुर मर्दिनी भी अपने आप में दुर्लभ स्तोत्र है, शंकराचार्य कृत इतना शानदार स्तोत्र है। जब आप महिषासुर मर्दिनी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र हम लोग 30 मिनट करेंगे। उसके बाद न्यास सहित महालक्ष्मी का सूक्त करेंगे, क्योंकि ये 3 दिन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी का सूक्त करेंगे न्यास के साथ। ये भी मैं आपको कराऊंगा, सब लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। यदि आपकी किताब में नहीं है तो सब आपको लिखित रूप में प्रतीक जी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो महालक्ष्मी को सुक्तम पढ़ेंगे, महिषासुर मर्दिनी पढ़ेंगे। महिषासुर मर्दिनी आप लोगों ने पहले किसी ने पढ़ा है? एनीबडी रेड दी महिषासुर मर्दिनी? अगर कोई हो तो एक बार आप हाथ उठा करके हमें बताएं। गुरुजी, क्या आईगिरी नंदिनी वो? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल भी। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनी ते, गिरिवर सिंह निरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते। यही वाली ठीक है। तो ये पढ़ना, आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा आपको। देखो, ये जो स्तोत्र लिखे गए हैं ना, ये साधारण लोगों ने नहीं लिखा है। दुर्लभ दुर्लभ ऋषियों ने, महर्षियों ने, मंत्र दृष्टा। उसको जब आप पढ़ेंगे, उसको जब आप गाएंगे,
ये आप ही लोग के लिए लिखा गया है ना, मतलब वो तो रचा जो जो मंत्र दृष्टा है वो हम लोगों को ये सब सौंपे हैं कि हम लोग उसका पाठ करें। अब बताइए, आप लोग इससे वंचित हो। इतना सुंदर पाठ, इसको पढ़ के देखना कितना मजा आएगा आपको। मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक अलग आनंद है, उसकी एक अलग पवित्रता आपके भीतर में आएगी। माँ के प्रति आप महसूस करेंगे कि माँ थोड़ी और, हम माँ के और करीब आ गए, माँ मेरे पास और आ गई। उसको आप पढ़ेंगे। तो महिषासुर मर्दनी पढ़ लिया, महालक्ष्मी सूक्तम पढ़ लिया, महालक्ष्मी से आशीर्वाद ले लिया, और क्या चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद हम देवी कथा करके आपको बताएंगे कि इन सब सूक्तों का अर्थ क्या है, इन सब स्तोत्रों का मतलब क्या है, हमने जो पाठ करी, सुबह जो पाठ करी, उसका अर्थ क्या है। तो मैं सबका अर्थ करने का कोशिश करूंगा, कथा बताऊंगा और आरती करूंगा। ये लास्ट के 30 मिनट्स में होगा। ठीक है। अब ये आते हैं लास्ट के 3 दिन। लास्ट का 3 दिन है 10, 11 और 12। और ये महासरस्वती को समर्पित है। देखो, इसमें नवार्ण मंत्र भी इसमें भी पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नवार्ण मंत्र कंटिन्यू रहेगा, सिद्ध कुंजिका कंटिन्यू रहेगा। ये लगातार ये 10 दिन पढ़ी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो आप लोग रट लेंगे मेरे साथ साथ, आप लोग को रट याद हो जाएगा। रोज रोज जब आप नरवाण मंत्र पढ़ेंगे, कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। और इसमें महासरस्वती का हम लोग कवच करेंगे। जैसे हम लोगों ने महाकाली कवच किया पहला 3 दिन, 4 दिन। फिर सेकंड चरण में हम लोग जो है वो महालक्ष्मी का कवच किए। अब यहाँ पे महासरस्वती कवच करेंगे। देखो, तीन अलग अलग, 3 देवियों का 3 कवच हो गया ना। 3 अलग अलग देवी, 3 अलग अलग कवच। कवच हो गया सबका। कवच इंपॉर्टेंट है, कवच आपने कर लिया 3 3 दिन का। तो ये कवच का पाठ करेंगे। फिर सप्तशती पाठ कंटिन्यू चलता रहेगा, जो हम लोग 70 श्लोक रोज पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। वो 20 मिनट्स कंटिन्यू रहेगा। और अलग अलग दिनों में महा महा ये कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये तीनों की पूजा हम लोग सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन में हम लोग कर लेंगे। ये 15 मिनट में हम लोग ये पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे शाम में। ये तीनों दिन के शाम में क्या होगा? शाम में हम लोग चंडिका दलम, ये थोड़ा गलत उच्चारण हो, डलम नहीं है, दलम है। चंडिका दल, दलम, जैसे कमल दल होता है ना, तो चंडिका दलम शब्द है। यहां मिसप्रिंट है, डलम लिखा गया, दलम शब्द है। चंडिका दलम और सप्तसती हृदयम, ये 2 स्तोत्र पढ़ेंगे। और न्यास सहित महासरस्वती का सुक्तम भी करेंगे। जब चंडिका दल करेंगे, दरअसल मैं थोड़ा सा चंडिका दल के बारे में बताता हूं। चंडिका दल जो स्तोत्र है वो बहुत बड़ा स्तोत्र है। तो भाई सारे लोगों ने बोला कि भाई इसका पाठ कैसे करेंगे, चंडिका दल तो बहुत बड़ा है। तो चंडिका दल का शॉर्ट फॉर्म निकल के आया कि चलो जो लोग नहीं चंडिका दल पूरा पढ़ सकते, वो शॉर्ट में। तो आप लोग को जो पढ़ाएंगे चंडिका दल 15 मिनट पढ़ लोगे आप। वरना चंडिका दल जो पूर्ण रूप से मार्कंडेय पुराण में है वो बहुत बड़ा है, वो पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसका एक शॉर्टर फॉर्म जो संतों महात्माओं ने खोजा है चंडिका दलम का, वो मैं आप लोगों को ये कराऊंगा। उसके बाद सप्तशती हृदय, क्योंकि ये सप्तशती अब हम लोग अंतिम चरण में हैं। सप्तशती का हृदय हम लोग स्पर्श करेंगे। सप्तशती के हृदय को स्पर्श करने के लिए कुछ स्तोत्र है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद महासरस्वती सूक्तम, महासरस्वती की सूक्त को पढ़ेंगे न्यास के साथ। और बाकी मैं कथाएं करूंगा। अब देखो, आप लोग कितने तरह का पाठ कर रहे हो। महाकाली कवच, महालक्ष्मी कवच, महासरस्वती कवच, सबके सुक्तम पढ़ रहे हो, न्यास सहित सुक्त पढ़ रहे हो, सबके कवच भी पढ़ रहे हो, सबके सुक्त पढ़ रहे हो। अलग अलग दिनों में आप स्तोत्र पढ़ रहे हो, कभी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़ रहे हो, कभी परादेवी सुक्तम पढ़ रहे हो, चंडिका दलम पढ़ रहे हो, सप्तशती हृदयम पढ़ रहे हो, है ना। और बाकी तो 70 70 जो श्लोक है सप्तशती का वो तो पढ़ ही रहे हो। उसके अलावे हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा हो रही है। शैलपुत्री की, तो कभी ब्रह्मचारिणी की, चंद्र घंटा की, सबकी। तो ये जो कार्यक्रम मैंने आपके लिए बनाया है, ये एकदम परिपूर्ण है, कंप्लीट है। इसमें कोई कमी नहीं है।
बस ये है कि ये गृहस्थों का पूजा है, इसमें तंत्र नहीं है, इसमें कोई वैसी चीज नहीं है जिसको जिससे कुछ गलतियां हो जाए तो कोई नुकसान है। इसमें केवल पाठ पाठ है। इसमें आपको एकदम मन लगा करके 1-1.5 घंटे पाठ करना है, सुबह 1-1.5 घंटे शाम में पाठ करना है। कुछ नहीं, माँ भगवती को बुलाना है। सुंदर सुंदर स्तोत्र है, मातृकाओं को उद्वेलित करने वाले सुंदर श्लोक है, स्तोत्र है। मस्त उसका आप पाठ कीजिए, मेरे साथ साथ गुनगुनाइए। 9 दिन मैं ही बोलूंगा, आप चिंता मत करो, इसलिए मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ बोलना। बस आप मेरे को ये आश्वासन दो कि आप केवल सुनते नहीं, चुप चुप बैठ के सुनना नहीं है, है ना। आप साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना। थोड़ी गलतियां कोई बात नहीं, अगर थोड़ा मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया, भाई आप कोई जानबूझ के थोड़ी गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो गया मिस्टेक। मिस्टेक को ध्यान नहीं देना, उसको हम भाव यही रखेंगे कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं, और आपके बदले का तो मैं पढ़ ही रहा हूं। मेरी मैं ये घोषणा करता हूं कि इस पूजा में मेरे द्वारा जो भी श्रद्धा पूजा से अगर कोई भगवती प्रसन्न होती है, तो ये सारा आशीर्वाद आप लोगों को मिले, मुझे नहीं चाहिए। मैं सारा तपस्या आप लोग के लिए दान करता हूं, कि मेरी सारी तपस्या आप लोग को लगे, आप उन्नत हो। तो ये नवरात्रि की साधना मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं, कि मेरी सारी साधना आपको समर्पित हो। लेकिन आप भी मेरा साथ देना, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। कोई बात नहीं, गलतियां होने दो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करना, थोड़ी थोड़ी मेहनत करना, ठीक है। अब मेरी बात तो पूरी हो गई। अब आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ लें। गुरुजी, प्रणाम। मैं पूछना चाह रही थी, कवच का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? कवच का जो तीनों दिन हम तीनों स्तोत्रों में कवच कर रहे हैं, उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? देखो, कवच जो है वो हम अपने शरीर में देवी देवताओं को न्यासित करते हैं, और जब हम न्यासित करते हैं तो वो देवी हमारा संरक्षण और हमारा संवर्धन करती है। संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, संवर्धन का अर्थ होता है ग्रोथ होना। तो जो मंत्र आपके संरक्षण को और संवर्धन को प्रेरित करता हो, वो कवच है। कवच जब आप पढ़ते हैं तो आप मां से संरक्षित भी होते हैं, और आपका ग्रोथ भी होता है। इसीलिए कवच को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे आज तो आप ये करें, चाहे महागायत्री का अनुष्ठान करें, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें, चाहे आप सप्तचंडी का अनुष्ठान करें, जो भी अनुष्ठान करते हैं आप, उस देवता का कवच आप धारण करते हैं, ठीक है। ये कवच आपको संरक्षित करता है और आपको संवर्धित करता है। इसलिए हम लोग अभी तो दुर्गा कवच पढ़े 21 दिन, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाकाली कवच, महालक्ष्मी कवच और महासरस्वती कवच। ये 10 दिन हम लोग पढ़ेंगे, और इससे हम महा इन तीनों महादेवियों की कृपा अपने भीतर महसूस करेंगे। देखो, पवित्रता तो आती ही है, कवच आप पढ़ते हो क्योंकि शरीर में आप अलग अलग अंगों पे देवी को न्यासित कर रहे हो, तो पवित्रता तो आती है। और यही उद्देश्य है कि हमारा जीवन उनकी चरणों में समर्पित हो, उनका आशीर्वाद हमें मिले, और हम अपने जीवन को सुंदर और प्रफुल्लित बना सकें। यही तो इच्छा है ना। इसलिए हम लोग कवच को जरूर पढ़ते हैं। कोई भी अनुष्ठान करने से पहले कवच पढ़ा ही जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और प्रश्न है गुरुदेव, हवन को लेके थोड़ा ऑफबीट है इस चैप्टर से, कि हम गृहस्थी लोग पहले पुराने जमाने में घरों में रोज हवन हुआ करते थे, जो हम्म। आजकल बंद हो गए हैं। तो अगर हम हवन करते हैं और न्यास के साथ, जो हमने न्यास सीखा है उस न्यास के साथ करते हैं, तो वो उचित रहता है रोज घर में हवन करना? देखो, हवन एक नियम से चलता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हवन के लिए कोई सत्र बनाऊं और आप लोग को सिखाऊं। अ, अभी जो प्रचलन चला है हवन करने कराने का, कि सिर्फ मंत्रों को जा करके आहुति करती है, वो उचित नहीं है। देखो, हवन एक सिस्टम है,
हवन एक प्रॉपर सिस्टम है, जैसे एक यंत्र होता है। हम कलश में देवताओं को आवाहित करते हैं। पहले हम अपने आप की शुद्धि करते हैं, वो पंच शुद्धि कहलाता है। प्राणायाम करते हैं, आचमनी लेते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, न्यास आदि करते हैं। अपना जनेऊ है तो जनेऊ कर बदलते हैं या उसको मंत्र करते हैं। पृथ्वी की पूजन करते हैं, कलश की पूजन करते हैं। एक सिस्टम है। उसके बाद हवन करते हैं। तो जब आप हवन करें तो शुद्धिकरण के इन नियमों के साथ करें। ठीक है, हवन करना तो अच्छी बात है, लेकिन हवन नियमों के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा आपको। वरना हवन का वैसा रिजल्ट जो आप सोचे हो वैसा नहीं आएगा। अच्छा, अब जब हवन शुरू करते हैं तो हवन में सारे दिशाओं का दिग्बंध होता है। सारे दिशाओं की हम लोग पूजा करते हैं। सारे दिशाओं में कोई अविघ्न विघ्न ना हो जाए, वो हम मंत्र करते हैं। उसके बाद हम अग्नि की पूजा करते हैं। जो यज्ञ कुंड के जो वलय होते हैं उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद अग्नि की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो देवता उसमें आहुति जिनको हम चढ़ा रहे हैं, अन्न चढ़ा रहे हैं या जो भी आहूत कर रहे हैं, उस देवता को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, और उसके बाद हवन होता है। देखो ये सब नियम है। अगर आप बगैर नियम करोगे तो वो फल नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो। हम लोग भूल गए उस नियम को। प्रॉब्लम क्या है ना कि हजारों साल से आ रही परंपरा को धीरे 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 हम लोग करना छोड़ दिए। तो धीरे धीरे वो प्रचलन से हट गई। वरना कोई मुश्किल नहीं है। 25 मिनट से 35 मिनट तक का समय जाता है। आप हवन करो, सीख लो एक बार। यदि कोई बड़ा मंत्र है तो थोड़ा ज्यादा समय जाता है। छोटा मंत्र है तो फिर भी 25 से 30 मिनट में, आधे घंटे में आपका हवन हो सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, वो विधि से हो, विधि विधान से हो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। खासकर यदि आप, कई देवताओं को कुछ लकड़ियां ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब आप देवी की पूजा कर रहे हैं तो किन लकड़ियों से पूजा कर रहे हैं? अगर आप आपके जो आराध्य हैं, जिसकी आप हवन कर रहे हैं, आप किन लकड़ियों से हवन कर रहे हैं? आपने आहुति में क्या क्या डाला है? चावल है, तिल है, ये सारी चीज एक गणित है, इसका एक सिस्टम है। अगर आप हवन कर रहे हैं तो मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आप हवन नहीं सीखे हो तो किसी पंडित को बुला लो। पंडित जो है वो, उसको ये सारे यंत्र तंत्र का ज्ञान होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे इससे कोई नुकसान होगा, आप करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एज सच कोई फायदा नहीं होगा। जो आप सोचे हो कि ये फायदा, वो फायदा नहीं होगा। इसीलिए एक बार सीख लो। मैं तो कहता हूं कि आप लोग प्रतीक के साथ मिलकर के एक ऋतान्वेषी का कार्यक्रम बनाओ। 5 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, वटेवर जो आप लोग को समय मिलता है। और मैं आप लोग ये ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। मैंने लास्ट दिवाली में कोशिश की, वो बड़ा असफल रहा। वो लास्ट दिवाली में बहुत लोगों को परेशानी हो गई थी, क्योंकि मैंने हवन वन बैठाया, पंडितों को पंडित समझा ही नहीं पाए उस बात को। और पंडित अपनी पूजा में लगे रहे, जजमान अपनी पूजा में लगे रहे। तो वो बना नहीं, वो दिवाली की कोशिश मेरी सफल हुई नहीं। ये ना, जब आमने सामने आप रहोगे ना तो मैं सिखाऊंगा आहुति के लिए उंगलियां कौन सी यूज करते हैं, कब सुरवा की यूज करते हैं, कब घी डालते हैं, कब उसमें, वो एक नियम है, एक उसका प्रॉपर सिस्टम है। तो सीखने में आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। कोई 3 या 4 दिन आप लोग निकालो और मेरे सामने फिजिकली आओ, ऑनलाइन नहीं, फिजिकली आओ। क्योंकि ये सिस्टम है। देखो, ये जैसे आप कार सीखते हो, अब मेरे से बोलोगे कि गुरुजी कार सिखा दो ऑनलाइन, ऑनलाइन में कार नहीं सिखा सकता। ऑनलाइन बता सकते हैं भैया ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, ये ऐसे वैसे, मुश्किल आएगी तो ब्रेक लगाना, ऐसे टर्न कर। लेकिन जब तक आप कार में बैठोगे नहीं मेरे साथ, तब तक मैं नहीं सिखा सकता कार आपको। ये एक मशीन है। उसी तरह से यज्ञ भी आपको एक बार बैठ करके मेरे साथ सीखना चाहिए। एक बार सीख लोगे, उसका जिंदगी भर के लिए आप सीखो। लेकिन 3 4 दिन, 4 दिन आप रखो सीखने का, है ना। 4 दिन कहाँ पे दिया रखते हैं, कहाँ पे कलश, दाई तरफ कलश रहती है, बाई तरफ कलश रहती है ना। अब आप कलश कोई गलत स्थापित कर दो, पता चला अग्नि की जो स्थापना है वो कलश की स्थापना से यदि पहले कर दो,
देखो एक सिस्टम है ना, तो जो ऋषियों ने एक सिस्टम बनाया कि अगर इस सिस्टम से आप हवन करोगे तो देवता जागृत हो जाते हैं, और निश्चित रूप से होते हैं। अगर आपने ढंग से हवन किया है तो देवता जागृत होते हैं, है ना। तो मेरा यही आपसे कहना है, आप चाहो हवन करना कर लो, अगर कोई पंडित है तो उसके साथ कर लो, यदि आपको हवन का ज्ञान है तो कर लो, लेकिन वो अगर निश्चित तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से हो, तो वो ज्यादा अच्छा है, तो वो ज्यादा फलदायी है। ठीक है। और कोई प्रश्न पूछना चाहे? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आ, आपने अभी कलश की बात की, तो अभी कलश स्थापना के लिए 10 दिन के लिए थोड़ा गाइडेंस दीजिए। देखो कलश की जो स्थापना है वो दो तरीके से लोग करते हैं। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग, जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम और पूर्वांचली इलाके में, वो लोग महालया के दिन यानी नवरात्रि प्रतिपदा के एक दिन पहले कलश की स्थापना कर देते हैं। लेकिन बाकी भारत में पहले दिन प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना होती है। तो हम आपको यही कहेंगे, जो आपकी रीति रिवाज है, जो आपके घर का प्रचलन है, जो आपके घर का, आपके इलाके का प्रचलन है, आप उसी को फॉलो करो। जो लोग बंगाल के हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, आसाम के हैं, वो लोग महालया के दिन में कलश स्थापित करें। और जो बाकी भारत के लोग हैं वो प्रतिपदा के दिन कर सकते हैं, उसमें कोई भी विरोध नहीं है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरा ये है कि कैसे करें कलश स्थापना। नवरात्रि में एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो धान होता है ना, धान जो कवर सहित जो धान होता है, उसको आप मिट्टी में डालो, बलुही मिट्टी, थोड़ा सा बालू मिला लेना मिट्टी में, बलुही मिट्टी होती है ना, तो ज्यादा उर्वरक होती है। आ, कम दिन में उसमें अंकुर आते हैं। तो हम लोग के यहाँ एक विधान है कि जौ या धान, जौ को, जौ के वो जो है बीज, जो जौ का दाना आता है, एक मुट्ठी जौ का दाना आप मिट्टी में मिला लो, मिट्टी में मिला लो, एक एक छोटे से बर्तन में डाल के, जहां पूजा कर रहे हो जहां आप, वहां पे रख दो। पांचवें छठे दिन में अंकुर आ जाता है उसमें। तो जो लोग प्रतिपदा में रखना चाहते हैं, पहले दिन रखना चाहते हैं, पहले दिन रखें। और जिन लोग के यहाँ महालया में रखने का विधान है, वो महालया के दिन रखें, यानी एक दिन पहले रखें। महालया शब्द बना है महालय, जहां लय होने लगता है, यानी देवी पृथ्वी पर उतरने लगती है। स्वर्ग जो है, जो देवी का स्थान है, वो पृथ्वी के साथ लय होने लगता है, इसीलिए इसको महालया कहते हैं। ये शब्द है महालया। ये जो पहला दिन से पहले का दिन जो महालया का दिन है। तो महालया में आपने क्या करना है, जो लोग महालया को शुरू करते हैं, महालया में वो डाल दें। और जो लोग प्रतिपदा पहले दिन से शुरू करना चाहते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने यहाँ मूर्ति को स्थापित करें। तो जो लोग मूर्ति को स्थापित करते हैं वो अपनी परंपरा करें, मैं रोक नहीं रहा। जो लोग मूर्ति स्थापित करते हैं, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो करें, जैसे गणेश चतुर्थी में करते हैं ना, वैसे इधर। लेकिन यहाँ पे अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आप जौ को उगाएं। तो एक मिट्टी की कढ़ाई ले ले, मिट्टी का एक बर्तन ले ले, उसमें मिट्टी बालू थोड़ा डाल करके उसमें जौ डाल दें, और जौ को उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और छोड़ देंगे। तो उसको उस बात का प्रतीक माना जाता है कि ये देवी का विग्रह है, देवी रूपा है। उसी के बाजू में आप कलश, पहले आप अक्षत डाल दो, और कलश के मंत्रों के साथ, कलश के आवाहन के मंत्रों के साथ, अगर आपको कलश के आवाहन का मंत्र चाहिए तो मैं पारुल जी आपको भेज दूंगा। कलश को बैठाने के मंत्र होते हैं, 22-23 मंत्र होते हैं। उन श्लोकों के साथ उस अक्षत पर आप बैठा देते हो उनको, और उस कलश में थोड़ा सा गंगा जल, एक कुछ दुर्वा, कुछ वो सुपारी, सुपारी काष्ठफल, थोड़ा उसमें हल्का सा सिंदूर,
और उसमें कॉइन, कोई सिक्का, वो डालते उसमें। ठीक है, वो आपका कलश हो गया। और कलश को सुंदर बनाने के लिए उसमें आम का पत्ते से उसका कवर कर देंगे, आम्र पल्लव से उसको डाल देंगे, तो वो कलश का रूप आ जाएगा। कुछ लोग उस पर नारियल रखते, कुछ लोग नहीं रखते, कुछ लोग दिया रखते। मैं आप लोग को बताता हूं, कलश पर दिया न जलाएं। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत तरीका है। कलश के ऊपर में दिया नहीं जलता है। कलश पे आप नारियल को रख लो, है ना, नारियल कलश पे जाएगा। कुछ लोग कलश को बहुत सुंदर लाल रंग के कपड़े से लपेट लेते हैं। वो माँ का वस्त्र मान के उसको लपेट लो, या नारियल को लाल कपड़े से लपेट लेते हैं, उसको सालुक बोलते हैं। तो चाहे सालुक को, आप कलश को भी सालुक से कवर कर सकते हो, और नारियल को, जो आपकी परंपरा है वो निभाओ। इसका कोई, ये सब जो वे है, इसका कोई स्पष्ट कि यही तरीका है, ऐसा नहीं है। लोक लोक अलग अलग लोकाचार है। आप चले जाएंगे हरियाणा साइड में तो अलग होगा, आप चले जाएंगे राजस्थान साइड में थोड़ा अलग होगा, मध्य प्रदेश चले जाएंगे थोड़ा अलग होगा, बंगाल चले जाएंगे थोड़ा अलग होगा। तो भाव यही है कि हम कलश को सुंदर, अति सुंदर माता का रूप मान करके, तो उसमें बड़े बढ़िया से शालूक पहना देते हैं, नारियल को, कलश को सुंदरतम तरीके से सजा देते हैं उसको। और वो 9 दिन तक उसको नहीं हिलाते, उसको वैसे ही रखते, उसी स्थान पे रखते। तो जौ वाला जो आपने बर्तन रखा जौ का, और कलश, वो एक जगह आप स्थापित कर दो। 9 दिन तक उसको नहीं छेड़ना है, उसको नहीं हिलाना, और 9 दिन तक। जो लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं वो लोग मूर्ति की स्थापना कर ले, जो लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई तस्वीर लगा लो। वो भी नहीं समझ में आता है तो ऐसे ही केवल सिंदूर से 5 सिंदूर लगा दो दीवार पे, ऐसे पांच पांच सिंदूर लगा दो, तो वो भी होता है। ठीक है, क्योंकि माँ जो है वो मैनिफेस्ट भी है, अनमैनिफेस्ट भी है। तो आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यदि आपने कोई मूर्ति लगाई है, और मूर्ति आपके ऐसा एक हाथ का जो बित्ता है उससे बड़ा मूर्ति है, यानी इससे बड़ा मूर्ति है, इसे कहते हम लोग बित्ता बोलते हैं, इतना इतना बड़ा, है ना। इससे अगर बड़ा मूर्ति है तो थोड़ा नियम करना पड़ेगा आपको। क्या नियम करना पड़ेगा? आप जैसे आपके घर में गणेश चतुर्थी में खाना बनता है, पहले उनको खिलाया जाता है ना। घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, है ना। घर में बड़ी शुद्धि रखनी पड़ेगी, और उनको स्थापित करना, फिर उनको विसर्जित भी करना रहेगा। फिर नदी उदी में जा करके पानी में जाके उनको विसर्जित करना होगा। तो यदि ऐसा मूर्ति जो एक बित्ता से बड़ा है, ऐसा कोई मूर्ति आप स्थापित करते हो, और उसका आप आ, पूजन करते हो, उसका प्राण प्रतिष्ठा लगाते हो, तो उसका विसर्जन भी करना पड़ेगा। ये सब तंत्र है। इसीलिए मैं तंत्र की बात ज्यादा नहीं करता आप लोगों से, क्योंकि अगर आप कोई सिस्टम कोई तैयार कर रहे हो तो उस सिस्टम के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम अपने आप में कुछ रूल्स लेके आएगा। फिर आप अगर घर में प्राण प्रतिष्ठा की हो देवी का, और घर में आप गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ को मार रही है, वाइफ बच्चों को पिटाई कर रहे हैं, तो ये गलत है, माँ नाराज होती है उससे। गुरुजी, तो साइज इतना मैटर करता है? मतलब अगर एक बिस से ज्यादा हो तो वो साइज इतना मैटर करता है? मैटर करता है, मैटर करता है। इसीलिए हम कहना कि ये तंत्र है, दिस इज व्हाट द तंत्र इज। एवरीथिंग मैटर्स। कितना बड़ा आप 12 हाथ वाली दुर्गा जी को नहीं ला सकते, 10 ही हाथ वाली लाओगे, है ना। मतलब एक सिस्टम है, आप बदल नहीं सकते कि नहीं हम आज 4 ही हाथ वाली दुर्गा की पूजा करेंगे, है ना। ये शेर पे हम एक पैर शेर की इस तरफ, एक शेर पैर की इस तरफ ऐसे बैठी हुई, ऐसे नहीं होता है। उनका एक स्पष्ट विग्रह है, वही विग्रह की पूजा होती है। फिर आप उसमें गलतियां नहीं कर सकते। आप
फिर गलतियां करोगे तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ होने से फिर वो जो सिस्टम है उसका नुकसान आपको मिलेगा। देवी सजा, याद रखना, देवी कभी सजा नहीं देती, भगवती कभी भी कुपित नहीं होती। वो सिस्टम जो आपने गलत कर दिया, वो जो सिस्टम आपने गड़बड़ फैला दिया, उस सिस्टम से आपको नुकसान होता है। पर ये सिस्टम को हम लोग रिचार्ज कर देते हैं। आपका ये सारा तांत्रिक जो आपने षोडश मातृका जमाई है, जो आपने नवग्रह का यंत्र जमाया है, जो आपने भांति भांति के यंत्र सिस्टम आपने जमाए हैं, और भांति भांति तरीके से तिल का, लौंग का माला बना करके आप पूजा कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम, अगर आपने मिस्टेक किया तो इस सिस्टम का नुकसान आपको मिलता है, देवी का नहीं। देवी तो फिर भी दया करती है। अगर सिस्टम में आपने गलतियां कर दी और आपने हाथ जोड़ लिया, न मंत्रो नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने स्तुति कथा। हम ऐसे हाथ जोड़ के बोले, भगवान हमको न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न यंत्र आता है, कुछ भी नहीं आता है भगवान, भगवती हमको क्षमा करो, हम बिल्कुल बिल्कुल अनाड़ी हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, सब गलत करते हैं। ऐसा करके जब आप क्षमा मांगते हैं भगवती से, तो भगवती उस आपकी सारी गलतियों के बाद भी आपको क्षमा कर देती है। आपकी सारी गलतियों के बाद भी आपकी क्षमा कर देती है। हाँ प्रशांत जी पूछें। तो गुरुजी, ये जो आपने साधना तैयार किया है, इसमें इस बार मॉर्निंग में वो हम लोग प्राणायाम वगैरह नहीं करेंगे? नहीं, ये अब हम लोग तैयारी पूरी कर ली है, अब हम लोग अनुष्ठान में उतर रहे हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस में उतर रहे हैं। तो इसमें अब आप लोग से ये उम्मीद की जाएगी कि आपने 21 दिन तक खूब प्राणायाम किया, खूब मुद्राएं लगाई, आपके प्राण ऊर्ध्व है। आप जब सुबह स्नान करके जब आप बैठेंगे, तो आप अब सीधे पाठ पे शुरू हो जाएंगे। सीधा पाठ हम लोग वो नवार्ण मंत्र के साथ सीधे पाठ शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है। अगर हम खुद से अगर करना चाहे तो हाँ आधा बिल्कुल घंटा करें। अरे पहले। आप 6 बजे से पहले थोड़ा कर ले तो ऑफ कोर्स आप जितनी शुद्धता लाएं अपने भीतर उतना लाभ है ना। लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। देखो, अगर मैं 3-4 घंटे का बना दिया ना तो लोग नहीं कर सकेंगे, है ना। लोगों के पास समय बहुत निश्चित बहुत कम है। अभी सुबह सबके ऑफिस जाने का, हमको तो लगता है 7:30 बजे तक तो खत्म हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। क्योंकि अगर किसी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो ताकि वो सिस्टम में आ जाए वापस से ना। इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में, कहते हैं ना, विचार विमर्श करके शॉर्ट, संक्षिप्त और बेस्ट बनाया है। इससे बेहतर बहुत मुश्किल है आपको ढूंढना कि इससे आपको बेहतर प्लान मिल जाए। ऐसा प्लानिंग मैंने बनाया है। तो वो प्लानिंग करो। सुबह 1.5 घंटा हो गया, शाम में निकाल लो समय, और उसके बाद आपका दिनचर्या भी सही रहेगा। ये गृहस्थ लोग के लिए है। ये सन्यासी, ये साधना सन्यासियों के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए है। कि गृहस्थ को सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की, बच्चों की, भाई बहन की, जो भी आपको कर्तव्य मिला है, ऑफिस की, समाज की, उसको करते हुए हमें पूजा पाठ करना है। इसीलिए हम लोग वैसा तरीका निकालते हैं जिससे कि माँ की संपूर्ण पूजा भी हो जाए। और देखो, ये मैं आपको एक बहुत आश्वासन के साथ कह रहा हूं कि जो विधि मैंने आप लोग के लिए बनाई है, ये विधि उतना ही फायदा करेगा जितना आप 4-5 घंटे बैठ करके पूरा चंडी पाठ करोगे, पूरा हवन करोगे, पूरा यंत्र तंत्र मंत्र लगाओगे। उतना ही फायदा आपको इसमें ये 1.5 घंटे में होगा, क्योंकि आप गृहस्थ हो। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 6 घंटे बैठ के उनकी उपासना करनी है। आप गृहस्थ हो। गृहस्थ में अगर आप अपने माँ बाप की, बच्चों की, अपने भाई बहन सबकी आप संरक्षण करते हो, सबको प्यार देते हो, तो वो भी भगवती का ही कृत्य है। भगवती सब में विद्यमान है। अगर आप अपने बच्चों को प्यार देते हो, अपने सारे परिवार को प्यार से रखते हो, उन दिनों झगड़ा नहीं करते हो, खूब सबको प्यार बांटते हो, अच्छे से रहते हो, तो समझो कि आप भगवती पर ही कृपा कर रहे हो। और यदि आपके घर में कोई 10 वर्ष से छोटी बच्ची है, तो समझो आपको वरदान है। तो समझो आपको वरदान है।
तो ये 9 दिन उस बच्ची के पैर छूना। अच्छा। हाँ, उस बच्ची के पैर छूना, क्योंकि वो ये 9 दिन भगवती के रूप में, भगवती सबसे ज्यादा उन बच्चियों के अंदर समाई हुई होती है। तो हमारे बंगाल आसाम में कन्या पूजन का एक रोल है, जिसमें कि नए वस्त्र पहना करके, उनको माला लगा करके, तिलक चंदन करके, जैसे आप देवी की पूजा करते हो, जैसे देवी के लिए आरती करते हो, फूल चढ़ाते हो, वैसे ही उनको अच्छे सिंहासन पे बैठा के, अच्छे कपड़ों में बैठा करके, उनकी आरती करके, उनको पैर में अलता लगा करके, और जैसे मान लो वो देवी ही हो, वैसा पूजा करना चाहिए, वैसा उपासना करना चाहिए। तो ये नवरात्रि है। तो अभी जी। आप कामाख्या में जाओगे तो कामाख्या मंदिर में हर पूजन के बाद आपको वहां पे कन्या पूजन कराया जाएगा। वो वहीं की लोकल किसी लड़की को बुला के ले आएंगे, और उधर वो वहीं की कोई लोकल बच्ची होगी, उसको आप जैसे देवी की पूजा करते हैं, ऐसे ही उनके पैरों में ऐसा सर रख करके, ऐसे नहीं झट से छू लिया कि अच्छा छोटी बच्ची, हमारी बच्ची तो है, रोज थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे नहीं। एकदम पैर रख करके, जमीन एकदम उनके चरण में पैर रख कर बोलो कि ऐसे माथा पे आशीर्वाद दो, माथे पे ऐसा सर रखो, हाथ रखो, और पूरा आशीर्वाद लेना। और इन दिनों बच्चियों को मैं स्पष्ट कहता हूं, नहीं डांट लगाना। कोई भी अपने 10 साल से छोटी बच्ची को कोई डांट नहीं लगाएगा। उसको खूब लाड दो, खूब दुलार दो, उनको खूब पूजा करो, उनके लिए नए नए वस्त्र ला के दो, उनको खिलौने ला के दो, उनको खूब श्रद्धा से रखो। ठीक है, तो ये है। और सर दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, अगर ये हमें खाना पीने में भी ऑल्टरेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं वो करना उपवास और ये, मगर क्या नहीं, आप जरूरी है सर? अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने। देखो, बेहतर है कि लहसुन प्याज से परहेज कर लो बस, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा बस एक बात मान लो, और बाकी आप खाओ। अच्छा, जो लोग व्रत कर सकते हैं वो लोग एक टाइम खा लो, और मैं कुछ नहीं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बस लहसुन प्याज छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, मैं बता देता हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं। भाई, सालों भर तो आप लहसुन खाते हो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सालों भर प्याज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो, जो लहसुन और प्याज है, ये तामसी स्वभाव का होता है। और हमारे जो न्यूरल फंक्शन है, जो हमारे जो सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको ये एजिटेट करता है। जब ये एजिटेट होता है, तो हमारे अंदर की विषय वासनाएं बहुत प्रखर होती है। वो एक्साइट होती है। हमारे अंदर के विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक्साइट होती है। ये प्याज जो है, ये इतना असरदार है कि आपके नर्वस सिस्टम को वो बहुत क्विकली असर करता है। हम ये नहीं कह रहे ये नेगेटिव बात है, कुछ चीजों के लिए तो बहुत अच्छा है, बल्कि ये औषध भी है। बहुत बार आयुर्वेदाचार्य आपको औषध के रूप में बताते हैं, और हमारे किचन में जानबूझ के जोड़ा गया है। ये स्वाद के लिए नहीं जोड़ा गया था, ये औषधि के लिए जोड़ा गया था, कि हम लोग इन औषधियों को लें। ये औषधियां हैं। ये तो हम लोग उसको खाते खाते स्वाद बना लिए, अब बिना प्याज लहसुन का स्वाद नहीं लगता है। वो तो हमने स्वाद बना लिया उसका, लेकिन ये औषधियां हैं। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड रखता है, उसको थोड़ा वाइब्रेंट करता है। लेकिन इन दोनों, चूंकि हमें कोशिश करना चाहिए हम बड़ा सादा सीधा रहें, हमसे ज्यादा क्रोध ना हो जाए, हमसे कोई ज्यादा विकारी कृत क्रिया ना हो जाए। माँ को घर पे बुलाए हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपका जो एक्साइटमेंट्स हैं संसार के प्रति, वो थोड़ा मंद रहे, थोड़ा कमतर रहे। उसके लिए लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकते हो तो वो छोड़ दो, तो ये अच्छा है। बाकी जो लोग व्रत कर सकते हैं वो एक टाइम में खाएं। ऐसा व्रत मत करो कि आपकी पूजा भी खराब हो जाए। कुछ लोग एकदम से अचानक से फलाहार पे आ गए, और 2-3 दिन के बाद तड़पने लगे खाने के लिए, और पूजा के टाइम में दिमाग में आ रहा है कि कब पूजा खत्म होगा, कब मुझको फल खाने को मिलेगा, पेड़े और मिठाई खाने को मिलेगा। तो ऐसा ऐसा व्रत मत करो जो आप साध नहीं पाओ। उतनी पांव पसारिए जितनी लांबी सौर, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो जितना शक्ति हो उतना, माँ खुश है।
माँ नाराज नहीं है तुम्हारे प्याज लहसुन खाने से। आप समझो बात को, माँ आप कीचड़ में भी हो तो भी गोद में उठा रही है। वो बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी तरफ से कि चलो ठीक है, मेरा मेरा मन विकार में कोई एक्साइटेड ना हो जाए, तो चलो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। ठीक है। बहुत व्रती लोग हो आप लोगों ने, अगर कुछ अच्छा पहले से भी व्रत का करा हुआ है, तो एक टाइम खाना छोड़ दो, रात का समय छोड़ दो। और भी कोई लोग एकदम से सालों भर खूब व्रत करते हैं, तो आप लोग करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो सालों भर खूब सारे व्रत करते हैं तो वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कई लोग निर्जला व्रत करते हैं, 9 दिन तक जल तक नहीं लेते। आपको हैरान होगा, उनका मुंह होठ वोठ सूख जाता है तो पानी से लेकर के थोड़ा गीला कर लेते हैं, लेकिन वो गले से नहीं लेते। 9 दिन निर्जल ही रह जाते। तो ऐसा कठोर व्रत आप अभ्यासी है तभी करो। आपने कोई तंत्र मंत्र कोई अनुष्ठान ठाना हुआ है तो अलग बात है। लेकिन जो जन सामान्य लोग हैं, हम आप जो गृहस्थ वाले लोग हैं, साधना ऐसी करनी चाहिए जिससे हम अपना ही नुकसान ना कर दें। कोई ऐसा तंत्र मंत्र व्रत मत ठानो कि हम वो कर नहीं पाए और गलत सलत तरीके से किए अपना नुकसान कर लिए। हम देखते हैं लोग व्रत 2 दिन का खोलते हैं, जब व्रत थिए और उसको खोले, और जैसे ही खोले समोसे जलेबियां तले तले खा, अरे फिर क्या फर्क रहा व्रत कुछ कुछ फायदा नहीं है व्रत करने का। तो देखो हर चीज का एक सिस्टम है, यही यही मैं कह रहा था, कुछ यंत्र तंत्र है। उस सिस्टम को गलत तरीके से करोगे तो नुकसान होगा। हाँ ठीक है, हम ये कह रहे हैं स्वच्छ रहो थोड़ा सा, लहसुन प्याज छोड़ दिया, खूब अच्छा भोजन किया, सात्विक भोजन किया, खूब पानी पियो, स्वस्थ रहो, अच्छा रहो। मन को, मन अगर आपका चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध है ना, तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है, मन सुस्त है, तो बस सब ठीक है ना। गृहस्थियों को मन को स्वस्थ रखना चाहिए, शुभ साफ सुथरा रखो। और यदि आपके घर में बेटी है तो आपको वरदान है, और बेटी की अपनी खूब इन दिनों आप उनकी मनोकांक्षा पूरी करो, खूब उनकी पूजा करो। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पूर्ण करते हैं सत्संग। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी माता। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। कितना दिया तुमको?